अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा एनालाइजिंग का बेसिक टॉपिक चल रहा था, तो मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं मज़ीद वीडियो नहीं बना सका। तो आज आपको दोबारा एक एनालाइजिंग की तरफ ले चलते हैं। जिस तरह बहुत सारे मेंबर्स यही कह रहे हैं कि हमें एनालाइजिंग समझाई जाए, मार्केट को एनालाइज कैसा करना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे तलाश करनी है। तो सबसे पहले एनालाइजिंग में आप सबसे पहला जो काम है वो आपके लिए यही है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश करें कि मार्केट कहाँ सपोर्ट बना रही है और कहाँ पर रेजिस्टेंट बना रही है। ठीक है, इस चीज़ को नोट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है पहले कि आप मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंट तलाश करें। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट को तलाश किया जाए। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंट को तलाश कर लेते हैं तो उधर से एंट्री आपके लिए बहुत अच्छी मिल सकती है। तो मैं आपको एक यहाँ से इसकी कुछ हिस्ट्री से सपोर्ट और रेजिस्टेंट का बता देता हूँ कि इसने सपोर्ट कहाँ बनाई है और फिर रेजिस्टेंट कहाँ बनाई है। ठीक है, तो अब जरा ये देख इसी इसी पॉइंट को देख लें पहले। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसी पॉइंट को देख लें आप। सपोर्ट वहाँ बनाती है मार्केट अगर कम से कम इसी एक पॉइंट की रेंज में ना, एक एक जगह की रेंज में, उस रेंज में ना मार्केट कम से कम ना 5 कैंडल क्लोज करे। मतलब कि ये देखें, अब ये एक रेंज बन चुकी है मार्केट की। तो इसमें इस रेंज में इसे जब तक ये 5 कैंडल क्लोज नहीं करेगी ना, तब तक ये इसकी मतलब कि सपोर्ट नहीं बनेगी। सपोर्ट या रेजिस्टेंट बनाने के लिए मार्केट को कम से कम एक रेंज में 5 कैंडल क्लोज करनी चाहिए। 5 कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगी तो वो उसकी सपोर्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रा नोट करें खुद और गिने। ये देखें, ये एक मार्केट की रेंज है जिसमें इसने 5 कैंडल कम से कम क्लोज दिए। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि मार्केट देखें पीछे से बहुत ऊपर से गिरी है और यहाँ पे दोबारा ऊपर आके इसने एक अपनी फ्रेश सपोर्ट बनाई है। पहले ये इसकी सपोर्ट नहीं थी लेकिन अभी इसने फ्रेश सपोर्ट बनाई है। फ्रेश सपोर्ट को मार्केट ज़्यादा फॉलो करती है जब ऊपर से गिरती है या फिर नीचे से ऊपर जाती है। तो ये देख लें आप, इसकी कैंडल भी गिन लें। ठीक है, ये तो अब मैं आपको हिस्ट्री के ऊपर बता रहा हूँ, इसकी हिस्ट्री के ऊपर। तो ये देखें, कम कम से कम इसमें 5 कैंडल हो जाती हैं जिसमें मार्केट ने क्लोजिंग दी है एक ही रेंज में रुक कर। तो इसके बाद इसका मतलब यह है कि अब मार्केट अगर ऊपर चली भी गई है, ऊपर ये देखें, तो जब भी दोबारा ये इसी पॉइंट पर आएगी, इसी रेंज में आएगी, तो दोबारा ऊपर से बाय करना होगा क्योंकि वो मार्केट की एक फ्रेश सपोर्ट बना चुकी है। तो ये देखें, दोबारा मार्केट उसी पॉइंट पर आई है आगे। ये आप ये देखें, मैं आपको ये सर्कल लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने इस सर्कल में 5 कैंडल क्लोज की, अपनी एक फ्रेश सपोर्ट बनाई। उसके बाद मार्केट दोबारा देखें इसी पॉइंट पर जब आई है तो वहाँ से सीधा निकली है और अच्छी खासी बह गई है। ठीक है, अच्छी खासी मार्केट ने अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है और इतनी ज़्यादा ऊपर बाय चली गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा ये देख लें आप, चलो रेजिस्टेंट भी लगा देते हैं, आपको रेजिस्टेंट भी दिखा देता हूँ। तो यही रेंज ये देख लें दोबारा, ये एक सपोर्ट थी, अब ये देखें उसकी रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। अब यहाँ पे कुछ कैंडल गिन लें इसकी, ये जो इसकी रेंज है ये रेजिस्टेंट की लेन है। ठीक है, तो ये देखें 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 कैंडल इस रेंज में ना इसने क्लोज दे दी है। तो मतलब ये है कि ये इसकी अब एक अच्छी खासी रेजिस्टेंट बन चुकी है। मतलब अगर मार्केट दोबारा नीचे चली भी आती है, जैसा ये आई है, ठीक है, ये बहुत अच्छी खासी नीचे आई है, वहाँ से इसने रेजिस्टेंट बनाई है और अच्छी खासी नीचे आई है। ठीक है, अब जब दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो इस पॉइंट को रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, ये जो पॉइंट इसकी अब रेजिस्टेंट बन चुकी है ना, तो अब दोबारा मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आएगी, इस पॉइंट के ऊपर मतलब के 75 के एरिया के अंदर, तो दोबारा इस पॉइंट को रिस्पेक्ट ज़रूर देगी, वहाँ पे दोबारा रुकेगी। ठीक है, और अगर इसे वहाँ पे क्रॉस करना हुआ तो इस पॉइंट, इन सारी कैंडलों के ऊपर एक बड़ी कैंडल स्पीड से क्लोजिंग देगी ऊपर, तब इस रेजिस्टेंट को ब्रेक कर देगी। ठीक है, दोबारा टेस्ट देके वहाँ से निकल जाएगी। तो ये देख लें, अब हमने ये इसकी एक हिस्ट्री से ढूंढ ली है इसकी एक ये रेजिस्टेंट। तो दोबारा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट ने दोबारा इसे रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी। ठीक है, तो ये ज़रा आप चले आए नीचे यहाँ पे, ए- ये देखें, ये थी हमारी रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ये देखें, ये वही रेजिस्टेंट थी, तो मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, और नहीं भी दी तो देखें अच्छी खासी बहुत बड़ी कैंडल से यहाँ से निकली होगी, ऐसे नहीं निकली होगी। ये देखें, ये हमारे रेजिस्टेंट का एरिया था। ठीक है, ठहरे मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ आपको। ये देखें, ये हमारी रेजिस्टेंट का एरिया था। मार्केट जब एक रेजिस्टेंट बना ले और दोबारा उसको जब ब्रेक करने के मूड में होती है तो बहुत बड़ी कैंडल से निकलती है। तो ये देखें, इसने इसे रिस्पेक्ट नहीं दी तो कितनी बड़ी कैंडल बनाई है इसने। इसी चीज़ को कहते हैं मार्केट का, मतलब मार्केट जब उसको फॉलो नहीं करती, अपनी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंट को रिस्पेक्ट नहीं देती, तो बड़ी कैंडल से निकलती है उधर से। ठीक है,
अगर इसने इसे रिस्पेक्ट देनी होती तो दोबारा यहाँ से इसी एरिया से ये कुछ सेल के चांसेस कैंडल्स दे के वहाँ से दोबारा निकल वापस आ जाती, ठीक है। तो ये होती है मार्केट की कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये इसकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस थी वैसे H4 की, लेकिन इसने इसे रिस्पेक्ट नहीं दी तो निकली भी बहुत बड़ी कैंडल से है। अब H4 में भी चले आए तो यहाँ से देखें अच्छी खासी कैंडल यहाँ से निकली है, ठीक है। अच्छी खासी कैंडल यहाँ से आउट हुई है और बहुत स्पीड के साथ, ये देखें कैंडल बहुत बड़ी थी तो इसने रिस्पेक्ट नहीं दी और ऊपर निकली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट करें। उसके अलावा देखें अब मार्केट, क्योंकि संडे है, मार्केट ऑफ है, जिसकी वजह से मैं आपको मज़ीद लाइव नहीं दिखा सकता। चलो ये एक अभी देख लें गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर ये देखें, ये इसका इसने एक अच्छी खासी यहाँ पे ना इसने एक अच्छी खासी ये बनाई है, ये एक इसने अच्छी खासी वो बनाई है, मतलब कि रजिस्टर्ड रेंज बनाई है। अब दोबारा मार्केट इस एरिया में आगे जा रही है, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इसे ये देखें इस निक बनाई है इसने, दोबारा इसी चीज़ को इसने जना रिस्पेक्ट दी है, उसी लेवल को इसने रिस्पेक्ट दी है। ये देखें ये इसकी सपोर्ट बनाई इसने, 4-5 कैंडल जो है ना एक ही उसमें एरिया में क्लोज दी है। उसके बाद ये देखें ये इसने दोबारा उसी एरिया को, ये देखें ये निक लगी हुई है बीच में, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से दोबारा। ये देखें यहाँ पे इसने बनाई रेंज, अपनी एक रेजिस्टेंस बनाई, उसके बाद दोबारा नीचे आई है अच्छी खासी, लेकिन दोबारा जब इस रेंज के ऊपर गई है ना, देखें वहाँ से इसने उसको रिस्पेक्ट दिया है और वहाँ से दोबारा इतनी अच्छी खासी नीचे आई है। ये देखें इतनी नीचे आई है दोबारा, ठीक है। दोबारा पूरे 100 पिप ये नीचे आई है उसी चीज़ को रिस्पेक्ट देके, ठीक है। तो अब देखें दोबारा अभी उस एरिया में ये जा चुकी है, तो अब दोबारा भी अगर इसने इसको रिस्पेक्ट देना हुई तो कम से कम जो मार्केट का रूल है, अपनी एक सपोर्ट जो है ना वो 3 बार या रेजिस्टेंट उसको 3 बार जो है ना रिस्पेक्ट देती है, मतलब कि 3 बार जो है ना उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे के वापस आती है। तो ये देखिए एक बार ये इसने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, ये जो रूल होता है। लेकिन अभी मार्केट क्योंकि ये रशिया की जो जंग वगैरह चल रही है उसकी वजह से कुछ टेक्निकली मूव नहीं कर रही, लेकिन अगर टेक्निकली मूव करना चाहिए तो इसे दोबारा यहाँ से रिस्पेक्ट देकर नीचे आना चाहिए और एक बार फिर भी इसे देनी चाहिए। फिर अगर ये चौथी बार ऊपर चली जाए तो फिर ये ब्रेक कर जाती है, फिर इसके लिए वो सपोर्ट या रेजिस्टेंट कुछ मायना नहीं रखती। लेकिन 3 बार एक मार्केट का रूल होता है कि उस सपोर्ट और रेजिस्टेंट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चलो मेरे ख्याल में BTC ऑन होगा, मैं आपको लाइव मार्केट पे भी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंट बता देता हूँ, जिसकी मार्केट अभी भी मतलब के उम्मीद है कि हाँ ये देख लें रिस्पेक्ट अपने पॉइंट को दे रही होगी। तो ये देखिए BTC अब दोबारा गिर चुका है, तकरीबन 45 से दोबारा 38 के ऊपर आ चुका है। ये देखिए अब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे आई है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सही से H1 में देख लें, ये देखें ये दोबारा इसी एरिया में अब रेंज कर रही है। तो मतलब ये है कि इतनी स्पीड से जब ये गिरी है तो ये इतनी स्पीड से गिरने के बाद दोबारा इस एरिया में क्यों इतनी आके आराम से रुक गई है। तो इसका रीज़न पीछे इसका टेक्निकल बता रहा होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इसके पीछे सपोर्ट या रेजिस्टेंट होगी। देखिए मैं आपके सामने पीछे देख लेता हूँ इसकी हिस्ट्री। तो थोड़ा सा पीछे चले आए, बड़े टाइम फ्रेम में वेट करें, पहले यहाँ पे ना कुछ लगा लें, कुछ पॉइंट लगा लें इसके, फिर हमें आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये इसकी रेंज बना लेते हैं जिस पॉइंट पे ये रिस्पेक्ट दे रही है, अभी इसी चीज़ को ये दोबारा सपोर्ट बना रही है। तो इसके पीछे भी इसकी एक सपोर्ट हो गई अच्छी खासी। हम देखें हिस्ट्री में चले जाते हैं तो ये देख लें वही चीज़ है, ये थोड़ा सा इसे ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि इसने जो निक बनाई है ना H4 H1 में, ये इस रेंज से, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें ज़रा उसी चीज़ को इसने दोबारा रिस्पेक्ट दी है इतनी स्पीड से, जब ये गिरी है ना ऊपर से, तो इसने अपनी जो पहले इसने बना चुकी थी ना ये अपनी एक रेजिस्टेंट, तो दोबारा उसने अभी उससे सपोर्ट बनाया है, उसे रिस्पेक्ट दी है। ये देखें इधर मैं आपको अभी जूम करके दोबारा दिखाता हूँ, इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। देखिए दोबारा उसी पॉइंट पे आके रुकी है, वहाँ पे स्पीड से नहीं गई। अब इसने इसे ब्रेक करना हुआ तो यहाँ से अच्छी खासी कैंडल स्पीड से निकालेगी, क्लोजिंग देगी, दोबारा इसी पॉइंट को टेस्ट देगी, दोबारा वहाँ से फिर नीचे आएगी। अब ये देखिए इसने इस पॉइंट को रिस्पेक्ट क्यों दी है 38 वाले पॉइंट को। तो यार ये आप ज़रा थोड़ा गौर से देखें, ये देखें इसी एरिया में मार्केट ने पहले रेंज किया है, 5 नहीं बल्कि बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पे इसने क्लोज़ की है, जिसकी वजह से इस एरिया को इसने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। ये देख लें 1-2 तकरीबन 10-15 लेने इसकी कैंडल्स हैं H4 की जो इसने क्लोज़ की है। इसका मतलब है ये इसकी एक अच्छी खासी इसकी ये अब सपोर्ट बन चुकी थी, ठीक है, क्योंकि जब ऊपर निकल गई। और देखें इस चीज़ को अगर इसने रिस्पेक्ट दी भी है ना, ये देखें इस चीज़ को इसने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। रिस्पेक्ट देने के बाद जब ये नीचे भी आई है ना, तो वहाँ से ये देखें इस चीज़ को इसने रिस्पेक्ट दी है, और अगर नीचे भी आई है तो इसको अब दोबारा इसने जब इसे ब्रेक किया है तो बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक किया है।
ये देखें, ये जो कैंडल इसकी ब्रेक वाली है ना, ये पहले इसने बनाई यहाँ पे एक एक इसने रेजिस्टेंट बनाई, ठीक है, उसे रिस्पेक्ट दी, नीचे आई, ठीक है। उसके बाद जब अब इसका मूड इसको ब्रेक करने का था, तो ब्रेक जब किया है तो ये देखें कितनी बड़ी कैंडल से इसे ब्रेक किया है, इतनी लॉन्ग टर्म कैंडल तेज़ी से निकली है, उसके बाद फिर चली गई है ऊपर। तो ये देखें अब दोबारा वहाँ से जब ये नीचे आई है तो उसी पॉइंट को दोबारा रिस्पेक्ट दे रही है, और उसी एरिया में अब ये दोबारा जो है ना रुक गई है, और अपनी उसी जो पहले इसकी रेजिस्टेंट थी, अब उसको ये अब जिसको सपोर्ट बना के चली गई थी, ये पहले रेजिस्टेंट थी और अब यहाँ से निकली, फिर ये इसकी सपोर्ट हो गई। जब मार्केट एक पॉइंट को ब्रेक कर दे अपने रेजिस्टेंट को, तो फिर वो उसकी सपोर्ट में चेंज हो जाती है। तो ये देखें दोबारा जब ये ऊपर से नीचे आई है ना, तो उसी रेजिस्टेंट को इसी को इसने रिस्पेक्ट दिए और वहाँ के आके रुक गई है। और अब देखें दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर ये H1 में देखें, तो ये दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर इस चीज़ को अपनी एक मतलब के रेंज बना रही है, और यहाँ पे अब ये इस इस एरिया में अब अपनी ये दोबारा एक न्यू सपोर्ट बना रही है, ठीक है। तो दोबारा अगर ये ब्रेक करेगी तो बड़ी कैंडल के साथ इधर से नीचे ब्रेक करेगी, और अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगी तो यहाँ से एक बहुत बड़ी कैंडल नीचे क्लोज देगी, फिर निकलेगी। और अगर इसने इसे सपोर्ट बनाया है तो यहाँ से दोबारा ये इधर से निकलेगी ऊपर, और दोबारा फिर कभी भी इधर इस पॉइंट पे आती है तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसने 3 बार रिस्पेक्ट देनी है अपने पॉइंट को। तो दोबारा आप फिर इधर से बाय कर सकते हैं। ऐसे भी लोग बीच में एंट्रीज ले लेते हैं, इधर से फिर एंट्रीज फंस जाती है। मार्केट अगर मार्केट में अब सपोर्ट रेजिस्टेंट से एंट्री ले तो कभी नहीं फंसेगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सपोर्ट और रेजिस्टेंट के हवाले से। उम्मीद है सब लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई, ये देखिए ये लाइव मार्केट का मैंने आपको दिखाया है BTC का, जो गिर चुका है, और उसने अपने एक अच्छे खासे पहले सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है, जो इसका अब रेजिस्टेंट बन चुका था। देखो उसके नीचे इसने कैंडल अभी तक क्लोज नहीं की है, H4 की कैंडल, फिर भी इसने ऊपर ही क्लोज की है। ये देखें, ये इसका रेंज बनता था, ठीक है, ये रेंज इसका सपोर्ट का रेंज बनता था। तो ये देखें उसके नीचे इसने क्लोज नहीं दिया, इसने क्लोज फिर भी रिस्पेक्ट दिए उसी पॉइंट को। H4 का कैंडल इसने उस सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिया है लास्ट लो के। तो अब ये भी देखते हैं कि इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ से नीचे निकल आएगी, नीचे चली जाएगी, इसको रिस्पेक्ट इसने नहीं देनी। अगर देनी होती तो यहाँ तक जब ये कैंडल इसके ऊपर इधर क्लोज नहीं होता तब तक आप बाय नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो आप इस चीज़ को नोट करें और इनके ऊपर चलें। सपोर्ट रजिस्टर से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको कभी भी ट्रेड आपकी फंसेगी नहीं, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में रहेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी को समझ नहीं आई तो दोबारा कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बना दूंगा आपको मज़ीद क्लियर करके। तो इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें और अपने डीमो अकाउंट पर इस सपोर्ट रजिस्टर को फॉलो करके ट्रेड करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप फिर जब आपको कंफर्म हो जाए, आपको मार्केट का कुछ एनालाइज़ का पता चल जाए, मार्केट के एनालाइज़ करने की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप सपोर्ट और रजिस्टर से ट्रेड लगाएं, ठीक है। सपोर्ट और रजिस्टर से ट्रेड लगानी पड़ती है। उसके बाद मार्केट की एनालाइजिंग में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करें। मार्केट में सबसे पहली एनालाइजिंग के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती भी यही है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश किया जाए, उधर उधर से फिर एंट्री ली जाए। अक्सर लोग बीच से एंट्री ले लेते हैं जिसकी वजह से लॉस पड़ता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप लोग सीखेंगे, इधर से समझेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ही आप लोग रियल इन्वेस्टमेंट करके आप जो है ना इस बिज़नेस में आप लोग इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बनेंगे और प्रॉफिट करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से मार्केट की एनालाइजिंग समझाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मार्केट के एनालाइज करने के हवाले से हैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।